और फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग देसी जंक्शन विद जसी परमार और मेरे आज के पॉडकास्ट में है सुमिता पुनिया हु इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उनकी कंपनी का नाम है सैफरन काउंसलिंग, जो कि फैमिली एंड मैरिज काउंसलिंग करती है। एंड शी हैज लॉट ऑफ टन्स ऑफ नॉलेज। प्रोफेशनली शी इज बीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और हम इनकी बात जर्नी के बारे में बात करें, कैसे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की एंड हाउ शी एंडेड अप बीइंग अ प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइडर, जो कि आजकल बहुत लोगों को जरूरत होती है। बट उस जर्नी तक जाने से पहले सुमिता जी, हम बात कर रहे थे कि आपकी फर्स्ट जो इनिंग थी इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल, तो आपने आईटी कंसल्टिंग में इंटरव्यू दिए एंड यू गॉट अ जॉब। तो कुछ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो हम लाइफ में हमारे साथ जो होता है वो हमें प्रिपेयर कर रहा होता है किसी बड़ी चीज के लिए। तो सो हम्म। वर देयर सम लेसन्स, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो आप हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहती हैं? एंड देन वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि आप अभी जो कर रही हैं इसमें क्यों आए, व्हाई डिड यू डिसाइड टू लीव the IT technology high paying job and you decided to come into this. तो how was your first interview and how, कैसे आपको वो पहला जॉब मिला? And remember, मैं मेरे को अभी भी जॉब मिलना तो इजी है, बट बच्ची को आपने कैसे हैंडल किया होगा? आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो दैट कि कैसे आपने उसको डे केयर में डाला होगा, कैसे उसको लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उस टाइम सब ट्रैवलिंग जॉब होती थी, आपको या जहां क्लाइंट है वहां जाना पड़ता था। या सही कह रहे हैं आप जस्सी जी की ट्रैवलिंग जॉब होती थी, कंसल्टिंग जॉब होती थी, और 2000 की बात चल रही है, राइट? तो वाई टू कंपनीज के खुल रही थी और कंपनीज बंद हो रही बंद हो थी, रही थी। राइट? करेक्ट। सो 2000 वाज नाइस, 2001 एवरीथिंग हिट द रूफ, राइट? कि कुछ नहीं हो रहा था। सो मैं हमेशा से मेरा ये रहा है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप सच्चे मन से चलना शुरू करो, आपके रास्ते में अपने आप ही लोग आते जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और मेरे रास्ते में हमेशा लोगों ने, भगवान ने, जो भी पावर है उसने सही लोग भेजते रहे। सो जब मैं फिलाडेल्फिया में पहली बार गई, जब गई पहले प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू के बाद, तो बीच में हमारे वो मिडल मैन होते हैं, राइट? वो यस। आपको 2 दिन या 1 हफ्ता अमेरिका इन और डेज इन उसमें डालेंगे, फिर आप अपार्टमेंट एक्सटेंडेड ढूंढोगे। स्टे अमेरिका। एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका भूल गए हो ये सब? मेरा भी पहला होटल वही था। क्योंकि उसमें गैस उसका वो रीजन होता होता है था, ना उसमें थोड़ा किचन होता था, माइक्रोवेव। उसमें किचन होता था, बर्तन होते थे, चलो जी अपनी मैगी शैगी लाओ, बना लो, खा लो। आई नो। सो इंडियन स्टोर ढूंढ लो, अपने देसी गाने बजा लो, इतना ही वो था। तो he came in to see me after we landed next day and I said कि यहाँ पे इंडियन लोग कहाँ रहते हैं, मुझे वहाँ जाना है, right? And I need to get an apartment, I need to go there. We're driving there and there's this lady walking, two ladies walking, उसके एक लेडी के हाथ में स्ट्रोलर था। So I'm like रोक ले यहीं पे। And then I got off the car and I told the lady कि मैं तो यहाँ प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, मुझे नहीं पता कितने टाइम रहेगा। I have a little girl, I need to start on Monday, मुझे बस से जाना पड़ेगा डाउनटाउन। आप किसी को जानते हो जो जिसका डे केयर हो, इंडियन हो? बिकॉज उस टाइम पे मुझे इंडियन ही या चाहिए था। मेरी बेटी इंडियन ही खाना वाना खाती थी, बोलती भी या वही थी। सो शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, यू नो, मैं पुणे में प्रिंसिपल थी, मेरे हस्बैंड यहाँ 2 साल के लिए आए हुए हैं, मेरा बेटा किंडरगार्टन में है, मेरी बेटी ये है, इफ यू वांट आई कैन वाओ। babysit your daughter and we can decide what I'm gonna charge. I'm like, यहाँ लिख दे तेरा अपार्टमेंट नंबर कौन सा है? And I'm like, I'm gonna go to the rental office, I'm gonna say इस अपार्टमेंट के पास वाला अपार्टमेंट चाहिए, right? So that's वाओ। what I did. I was like, इसके पास वाला दे, and that's how I got daycare established in my first job. अभी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जस्सी जी की लाइफ में। भगवान ने, you have to step out या of your comfort zone and ask, बट जहाँ पे भी मुझे जरूरत थी, कोई ना कोई मेरे रास्ते में आ गया, and if I was open to it, there was help for me. अगर मैं कहूँ कि लेसन नंबर 3, वो जो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, Mm-hmm. आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप में थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए पूछने की।
दुनिया में बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आपने पहले वो इंसान बताया, उनका नाम पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, जो पहले आपको मिले, वो लेडी थी जो या अ, मुझे नाम नहीं याद है जस्सी जी। जी, यही जी, मेरी प्रॉब्लम है कि नाम मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन दैट्स ओके। इफ शी एवर लिसन्स टू दिस शी विल नो या इट वाज़ हर एंड आई वाज़ मीटिंग। फिलाडेल्फिया में, राइट? या, या। राइट। तो ऐसे जब आपकी ये जो जर्नी थी कंसल्टिंग की, आपने कितने साल कंसल्टिंग किया? कंसल्टिंग 1 सवा साल, उसके बाद वो कंपनी डूब गई 3 महीने में, देन आई वाज़ इन सैन फ्रांसिस्को। By the time I बट got यू to वर San स्टिल इन Francisco. टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम? क्या-क्या? Yeah, yeah, yeah. Yeah, I अच्छा, was doing like websites, right? Like so ATG Dynamo server हुआ करता था उसकी यस। I was creating designs for mostly e-commerce websites. That तो was what we आपको were doing. सैन फ्रांसिस्को में जॉब मिली, तो इस पूरी जर्नी में जब आप एज़ अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल काम कर रही थी, बहुत सारे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको शुरू-शुरू में हेल्प की होगी, स्पेशली व्हेन योर डॉटर वाज़ स्मॉल। तो आपको कोई ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है, कोई इंसिडेंस याद आ रहा है, जहाँ पर आपने बोला यार ओह माय गॉड, अगर ये नहीं होते तो मेरा क्या होता? कोई ऐसी फैमिली मिली हुई, कि ऐसे लोग मिले हुए हों, अम, आपने कैसे मैनेज किया वो सारा टाइम? बिकॉज़ इफ आई रिकॉल, तब तक आपकी डॉटर 2 साल से 7 5-6 साल तक तो काफ़ी स्ट्रगल रही होगी आपकी लाइफ में? हाँ, जैसी चीज़ को आप स्ट्रगल देख लो या लाइक when you have this desire to create something, the steps just seem like steps. यस, राइट, वन स्टेप इन फ्रंट। स्ट्रगल मुझे लगता था इंडिया में थी, जब मुझे लगता था कि मैं करूं क्या, जब फंस गए हो, यू आर स्टक, राइट, तुम्हारे घर की लाइफ अच्छी नहीं है, किसी को समझा नहीं सकते, राइट। यूएस में आने के बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, मुझे वाओ! कभी भी ऐसा नहीं लगा कि स्ट्रगल है, because it was like all on you, you do things and things happen, right, आप कर सकते हो, of course। क्या पेरेंट्स की याद आती है, सिस्टर्स की याद आती है, राइट, दैट इज ऑल देयर, बट आई नेवर फेल्ट कि ये स्ट्रगल है। एंड आई वाओ! थिंक दैट माइंडसेट हेल्प मी। आई दैट्स ट्रू। ऑलवेज फेल्ट लाइक अभी ये करना है, अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना तो है, आप ये राइट। मोटिवेशन कहाँ से लाई उस टाइम पे? ये आई दिस इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये मेरी जर्नी के, पर वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहीं से तो मिलता होगा आपको। व्हाट वाज़ इंस्पायरिंग यू? आई थिंक इट वाज माय डॉटर। आपने एक इंसान की जिम्मेवारी ली है, जी, वो कोई छोटी बात नहीं है, राइट। ट्रू। तो आप एक इंसान को दुनिया में लाए हो, या आपकी ज़िम्मेवारी है उनके लिए अच्छी लाइफ़ क्रिएट करना, जितनी आप कर सको, राइट? तो आप बैठ नहीं सकते, आप ऐसे हाथ ऊपर नहीं कर सकते। वो पहले सोचना चाहिए था। एंड सो आई थिंक इट वाज़ द माय लव फॉर माय डॉटर, दैट वाज़ माय इंस्पिरेशन। एंड बाकी मेरे फादर जो हैं आर्मी में, ही वाज़ अ वेरी डिटरमिन्ड सोल्जर काइंड ऑफ थिंग। सो आई थिंक सम ऑफ द डिटर्मिनेशन एंड करेज कम्स फ्रॉम माय फैमिली। But my I wouldn't I would always say it was my daughter. That responsibility is समझने की बात। बट अब एक इंसान की ज़िम्मेवारी अपने आप ही आई डोंट नो, आई कुडन्ट से कि क्या करूँ? यस। नहीं, ये मुझे, मैं आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ मैं इस सिचुएशन में रह चुका हूँ। आई हुँ, वाज़ हुँ। सिंगल पेरेंट फॉर क्वाइट सम या। टाइम, और मेरा बेटा, आप हुँ, हुँ। तो फीमेल हैं, तो आप उसका सिंगल पेरेंट होके टेक केयर कर रही थी। मैं भी राइट। सिंगल पेरेंट था, मैंने उसका टेक केयर किया। सो आई आई या। कैन आई नो, एंड मैं बहुत सारे लोगों को ये मैसेज आपके थ्रू, मेरे थ्रू देना चाहता हूँ कि डोंट गिव अप। एंड आई 100% एग्री विद यू कि अगर आप एक बच्चे को ज़िंदगी में लेकर आए हो, इस लाइफ में लेकर आए हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी अच्छी तरह से पालन-पोषण करो, उसको बेस्ट एजुकेशन दें, जो आपका बन सकता है, वो करें। राइट। और मुझे, आई कैन टोटली रिलेट टू यू कि कैसे आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही थी, एंड आई वाज़ इन द सेम शूज़। मैं अपनी हुँ, हुँ। स्टोरी नहीं शुरू करना चाहता, बट आई कैन रिलेट टू ईच एंड एवरी इंस्टेंस, स्पेशली यू बीइंग अ फीमेल। आपके साथ शायद थोड़ी-सी और भी मुश्किलें आई होंगी। मेरे साथ बीइंग अ मेल डिफरेंट मुश्किलें आई, बच्चा रेज़ करने, या। आपके साथ दूसरी साइड की आई होंगी। सो इसलिए मैं ये जानना चाहता था कि कुछ ऐसे
गॉड सेंट पीपल होते हैं, हमारी लाइफ में आ जाते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो रास्ता दिखाते हैं, पीपल हु शो अस की क्या करना है। तो आपकी ये जो चल रही थी लाइफ, इसमें ट्विस्ट कब आया, इसमें टर्न कब आए, क्या आपने सीखा, वो हाउ वाज दैट लाइफ ऑफ बीइंग अ टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल विद बीइंग अ सिंगल पेरेंट? क्या स्ट्रगल, कोई चैलेंज आया या कैसे रहा? एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? या सो आपको पता है हम सैलरी 40-50 हजार में आते हैं, राइट? तो मेरा जी। पहला जो प्रोजेक्ट था फिलाडेल्फिया में, मैं पूछती तो थी, राइट? सो मैंने अपने मैनेजर से वहां पूछा कि हमारा आवरली रेट क्या ले रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, $275 पर आवर मेरे They were कंसल्टिंग charging. रेट दे वर चार्जिंग। Yeah. और मेरे को 10, 12, 15 भी नहीं थे, 15। राइट? हम्म। um पूरा so when I went एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मजदूरों को इंडिया से लाके उनका कोड़े मार मार के so उनसे काम करवाया जा रहा था। yeah, so एक पर्सनल साइड है, एक प्रोफेशनल साइड है, एक फाइनेंशियल साइड है, यू जस्ट हैव जी। टू फिगर दिस आउट, राइट? एब्सोल्युटली। सो व्हेन आई वेंट टू सैन फ्रांसिस्को, वहां पे तो बहुत, एंड दैट टाइम H1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, H1 ट्रांसफर कराना या वाज इजी, राइट? इजी। सो आई जंप्ड 2 or 3 companies in that 1 year. I was like, मुझे पैसा चाहिए। आप सोचो, सैन फ्रांसिस्को में आप हो, आपको अपार्टमेंट चाहिए, ओ डे या। केयर चाहिए, कार चाहिए, कैसे करोगे? इतना महंगा है, राइट? एंड आई हैड लाइक दिस लिटिल स्टूडियो, उसका ये $1000 तो उसका किराया था, डे केयर इसका 600, उतने तो पैसे ही नहीं थे। सो आई नहीं। चेंज्ड अ बंच ऑफ जॉब्स, एंड दैट वाज अ गुड थिंग। वन ऑफ माय इन बिटवीन अकाउंट मैनेजर सेड कि सुमिता देखो, आप बेटी के साथ हो, सिंगल मदर हो, आप ऐसे कैसे चेंज कर रहे हो? मैं कहा देखो, आप भी सोचो आप कितना कमा रहे हो मेरे पे, जैसे आप कमा रहे हो वैसे ही हमको भी चाहिए। राइट? सो राइट। ही वाज अ रियली गुड guy. He was an Indian guy, Mukul Sood. He's in Sacramento. And then he said, okay. And then it was like 2000, end of 2001, 2002, beginning 2002, market was crashing. Like IT was dead, right? All ये राइट। जितनी कंपनियां खुली थी जो फ्राइडे सब को बंद हो रही बियर थी। पिला रहे थे ऑफिस में, सब बंद हो गई थी, राइट? आप अपने डॉग्स को भी ले जा सकते हो, all of यस। that was gone. So he called me, he said, सुमिता ऐसा है कि आई थिंक यू शुड गो टू मिनेसोटा, एक कंपनी है वहां पे वो ढूंढना चाह रहे हैं। जो मैनेजर है उसकी वो शी वाज अ वाइट वुमन, शी वाज मैरिड टू एन इंडियन गाय। ही सेड आपको ठीक रहेगा। एंड आई एम लाइक, मुकुल, दिमाग खराब है? हम्म। आईटी में होके वैली से, सिलिकॉन वैली से के मिनेसोटा में क्या करने जाऊंगी? एंड ही सेड ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट लाइक इट, आई विल ब्रिंग यू बैक। ओके। So that was a shift in my career. I went to Minnesota. That's where when I joined Cummins. It was a really good company. They treated me well. Minnesota was a good place to raise kids. Public schools bahut achhe the. And that was like a big twist in my life, to just trust him instead of trusting myself कि मेरे को यहीं रहना चाहिए, यहीं पैसे बनेंगे types. But then that was a shift. And then in at Cummins I had really good mentors, really good people who helped me. Fir IT sara offshore ho gaya India mein, we जी। offshored it. Then they helped me get my MBA. I was one of the top 20 high potential people that Cummins put me through MBA at Indiana University. Uske baad I moved into supply chain. I did some really fun work for them. I'm always thankful for all my mentors, everybody I met through Cummins. I still have good connections. उसके बाद फिर हमारे grandkids होने, like I dated, then I अच्छा, met नहीं my तो वो husband. मुझे वो वाला वहां पर थोड़ा आगे पॉज जल्दी करिए, जल्दी में बिकॉज जाओ। हाँ, तो आप अभी तक सिंगल पेरेंट हैं, यू हैव अ किड, राइट? तो Mhm. पहली दिक्कत तो ये आती है, स्पेशली हम हरियाणा पंजाब वालों को, कि हमारी जो बोली के अंदर पंजाबी और हरियाणवी घुसी हुई है ना, Oh my ये God, निकालनी yeah. नहीं। और मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग कैसे बड़े पहले दिन ही आते हैं, दूसरे दिन आते हो बड़ी फराटे से ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जो कि लगता है ये तो यार बड़ा। और स्पेशली जो साउथ इंडिया से आते हैं वो लोग तो बड़ी अच्छी, हम लोग जो बोलते हैं मतलब बोल लेते हैं हम लोग,
पर हमारी नहीं, बड़ी इंग्लिश, दिक्कत होती है, हमारी हाँ ग्रामर भी ठीक नहीं होती। हाँ जी, हमारी ग्रामर भी ठीक नहीं होती है, और हमारी बोली में वो पंजाबी या हरियाणवी पता लग जाती है भाई ये बंदा पंजाब का या हरियाणा का, या राइट। या और स्पेशली टेक्नोलॉजी में आप गिन के ढूंढ सकते हो, पंजाब हरियाणा के बंदे होते ही नहीं है, या होते ही नहीं है, बहुत कम राइट। होते हैं। तो वो कैसा था, आपने कैसे एडजस्ट किया, कुछ बोलने में दिक्कत आई, एक्सेंट कैसे पकड़ा, या आपको कुछ बातें या समझने, क्या, हाउ वाज दैट जर्नी? अरे आपको पता ही है, हम हरियाणा से 4 बहनें थी, राइट? तो जब जी, ग्रोइंग अप में सब ये बोलते चुप रहो, नीचे देखो, धीरे बोलो, हाँ राइट? लाइक हाँ, जोर से हंसना नहीं है, राइट? एंड अगर आप बाहर भी जा रहे हो, उस जमाने में अगर आप बाहर जाते थे और लोग छेड़ देते थे आपको, आप रोने लग जाते थे, आप घर आते हम्म, थे, तो हम्म, मॉम भी ये कहती थी, तुम ऐसा करो, उस कोई बात रास्ते नहीं, से मत जाओ, दूसरे हाँ रास्ते से जाओ, हाँ तुम बस नीचे देख के चलते हाँ, रहा करो। तुमने देखा होगा, तुम्हारी हमेशा लड़की की गलती होती थी, नहीं, वैसे है? भी बोलते थे वो, जो हाँ कर रहे हैं करने दो, नीचे देख के चुपचाप हाँ, चलते रहो। इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। हाँ तो यहाँ पे पहुंच के फिर व्हेन आई स्पेशली व्हेन आई कंसल्टिंग में क्या है ना, आपको सिर्फ काम देते हैं, काम लेते हैं, राइट? उसमें ज्यादा दे आर नॉट वरीड अबाउट योर करियर जी ग्रोथ और जी, एनीथिंग, बट आप जब एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो देन देयर इज करियर कॉन्वर्सेशंस, पीपल वांट टू सी कि कहाँ जाओगे, क्या करोगे। हाँ um, in Cummins, then I was just really quiet. हमारी मीटिंग भी होगी, I wouldn't say a word, and they knew she knows something, right? हाँ, And my there were a couple people who would be like afterwards say, you should have said that in the meeting, you should talk in the एग्जैक्टली, और meeting. क्या, और मेरे से तो अभी हम बोल रहे हैं Amazon, मुझे मेरे को अमेज़न भी प्रोनाउंस करना नहीं आता था। आई यूज्ड टू गो लाइक अमेज़न, बिकॉज़ ये अलग तरीके से बोलते हैं, आप बोलने लगते हो फिर चुप हो करेक्ट, जाते हो, क्योंकि फिर वो आपकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि हाँ, क्या निकल के क्या आएगा, बोल, हाँ, राइट? बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड एज़ सून एज़ समबडी लुक्ड एट मी लाइक दैट, आई वुड गो बैकवर्ड्स एंड आई वाज़ लाइक, मैं गलत बोल रही हूँ, मैं बोल ही नहीं रही। हम्म, I actually, Jassi ji, believe it or not, there was one, his name was Pat O'Farrell. He was a VP in Cummins. He moved from UK. I was working on a project with him. He was in UK. I was here. Then he came back to US, retire hone se pehle, and then we were still finishing that project. And he sat me down and he said, Sumita, if I had not seen you in person, based on our phone conversations, I would have fired you off from this project. वाह, Because काम सारा तुम कर रहे हो, आवाज हम्म, तुम्हारी निकलती नहीं, निकलती नहीं है, तो किसी को पता नहीं को तुम क्या कर रहे हो। एंड ही सेड, एंड आई सेड सो, और मेरे को देते थे वो कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? आपका डेवलपमेंट प्लान में इम्प्रूव, कम्युनिकेशन स्किल। So I'm like, what do you freaking mean, right? But internally, आपको पता है आप बोल ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप घबरा रहे हो। He told me कि सुमिता, you should talk to a voice therapist अच्छा, who can वाह, help you with just projecting your voice, right? हम्म, To take your space, project your voice, add the वाह, tone, whatever, right? एंड मैं उसका वो अभी तक भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं खुद से ही सोचती रहती थी कि कैसे करूं, कि उस बचपन से ही जो सिखा रखा है, जो डाल रखा है, वो निकालना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल है, है, राइट? जी, वो आपका डीएनए बन चुका है, उससे आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, आपकी आइडेंटिटी है, आप गुड गर्ल हो, आप जोर से नहीं बोलते, आप जगह कम लेते हो, आप छुप के रहते हो, राइट? एंड तो किसी को कट नहीं कर सकते, किसी को, वो तो बिल्कुल ही नहीं, है ना, हाँ, हाँ, और कॉर्पोरेट में क्या होता है आपको पता है, सब एक दूसरे की बात काटते हैं, एग्जैक्ट, आपने काटना बोली वो पड़ता है, वही बात और बढ़ा बढ़ा के बोलते हैं, राइट? एग्जैक्टली, यप, So anyway, I found Marilyn Schoenberg is her name. She runs this thing out of Minnesota. Abhi to, I think she would be in her 80s now. I did 12 weeks with her. She would come to my work. She taught me how to change my accent and how वाह, to speak confidently. और उसमें एक एक्सरसाइज, जैसे जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो आई वुड कॉल हर, वो रिकॉर्ड करती थी मेरी वॉइस, फिर वो मुझे सुनाती थी, हम्म, and then she would say, do it again, do it again, do it again, right? कि phone पे कैसी आवाज आ रही है। And then we would sit and stand in a conference room. She would make me stand by the wall. So मैं सीधी खड़ी हूँ पहले. हम्म, And then we used to chant Om. ओम,
Yeah, so Wow. she'll say हवा भरो, like to open up your vocal cords. Like ये हमारे कल्चर की एक्सरसाइज है, राइट? और वो गोरी आपको सिखा रही है। उसने मुझे सिखाई, वाओ! असलियत में उसने मुझे सिखाई, मैंने इंडिया में नहीं सीखी, राइट? मैंने यहाँ आके गोरों से सीखी हमारे कल्चर की, उस चीज की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ओम क्या चैंट बात करने का मतलब क्या है कि आप अपनी एनर्जी खोल रहे हो, अपना आप अपने जी, सारे ब्लॉक्स हटा रहे हो। एनीवे, दैट वाज द स्टोरी फॉर माय वंडरफुल। एक्सेंट, राइट? एंड आई चेंज माय एक्सेंट, और उसके बाद में पीपल यूज्ड टू टेल मी, ओह, यू you speak really good English. How long have you been here? And for the longest time, Jassi ji, I thought that was a compliment. And I used to say, I used to मैं भी say, यही yeah, सोचता था जब 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 मैं शुरू-शुरू में आया, मुझे ये yeah, इन्होंने गोरों ने बोलना, "यू स्पीक गुड इंग्लिश।" कब yeah. मैं बड़े प्रो अरे! हमारे तो वहाँ मैं उनको बोलता था, "हमारे तो इंग्लिश मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हूँ, हम तो इंग्लिश" पर यह मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि उनका मतलब क्या था। Yeah, and it's like racism, right? It's यस, microaggressions. It's like saying you don't belong, but how come you can be a little bit like us, kind of thing. यस। And anyway, so that was and I used to tell them, मैंने कोर्स किया, la 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 la. सो दोस्तों, आई एम इन कन्वर्सेशन विद सुमिता पुनिया, जिनकी अपनी कंपनी है। नाउ शी इज थेरेपिस्ट और काउंसलर, मैरिज एंड लाइफ के बारे में कोई भी आपके सवाल हैं उनके आंसर देंगे। तो नाउ वी आर एट दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू टेल आवर लिसनर्स कि आपने वो टेक्नोलॉजी की जॉब छोड़ के ये जो ट्विस्ट लिया आपकी, मैं सेकंड इनिंग कह रहा हूँ, क्या क्या Mhm. आप हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे, आपके अंदर था? ये टर्न कब कहाँ कैसे आया? लाइक आई कैन नॉट इमेजिन ए टेक्नोलॉजिस्ट जो कि कोडिंग कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, एंड देन शी इज नाउ प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग कह लो, या फिर यू आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये ट्विस्ट टर्न कैसे कब कहाँ आया? तो जस्सी जी, इंडिया छोड़ने से पहले भी मैं बहुत परेशान थी, राइट? कि काफी डिप्रेशन, एंजाइटी थी, मेरे को बहुत बात बात पे रोना आ जाता था। इवन व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा एंड मे बी टू गो टू यूएस इज द वे, आई यूज्ड टू ब्रेक डाउन, आई यूज्ड टू शेक, एंड सो आई फिगर्ड कि मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, एंड आई वेंट टू अपोलो हॉस्पिटल टू सी अ साइकाइट्रिस्ट। आई अच्छा, ओनली ये इंडिया में ही? इंडिया में, राइट? वाह! एंड उस टाइम पे इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे मुझे लाइफ में कभी पता नहीं था कि साइकाइट्रिस्ट कोई चीज होती है, राइट? जब मैं घबराने लगी, बिकॉज वी वर इन कंप्यूटर्स, आई स्टार्टेड लाइक, गूगल तो सर्चिंग, नहीं होता था उस टाइम पे, याहू होता बट था और कई चीज़। याहू होता था, जी, कुछ पर जो और भी है हुआ सर्च करता करने था लग गए सर्च आप। करने के लिए, राइट? इतनी ज्यादा सर्च भी नहीं होती थी, बट देन जी, आई लर्न कि ये ऐसे कुछ होता है, ये लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं जब आप घबरा रहे हो, और जब आप परेशान हो, आपका रोना ही नहीं रुक रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द साइकियाट्रिस्ट। आई स्पेंट एन आवर विद हर, एंड शी आस्क्ड मी रियली टफ क्वेश्चंस। अच्छा, शी आस्क्ड मी टफ क्वेश्चंस बिकॉज़ होता क्या है ना, हम ऐसे होते हैं कि मैं ये चाहती हूँ लाइफ में ये हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो मुझे ऐसे ट्रीट करे, फलाना ढिमकाना, एंड शी वाज लाइक, दैट्स वेयर आई स्टॉप लर्नड इट। हुँ, व्हाट इज इट दैट यू वांट, यू वांट। दैट यू कैन डू, हुँ, यू कैन आस्क, राइट? क्या आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, दूसरों पे नहीं डंप कर सकते, उसको ऐसा करना चाहिए, मेरे पेरेंट्स को ये कर देना चाहिए, फलाने को ये कर देना चाहिए। सो that was my first experience with a psychiatrist. After I moved to Minnesota, there were multiple times I dealt with stuff, right? आप डेट करते हो, आपका ब्रेकअप होता है, आप बच्चे के साथ अकेले लाइफ जी रहे हो, और दूसरे इश्यूज आते हैं। There were multiple times I would reach out to psychologists, right? तो I आपको ये फिगर आउट कैसे हुआ कि मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या बिकॉज़ आई कांट इमेजिन, ये हम सब इमोशनली बहुत बार डिस्टर्ब होते हैं। आई एम श्योर जितने लोग वॉच कर रहे हैं, सब लोग एक बार एक अपनी लाइफ के लो पॉइंट पे जाते हैं। कई बार तो आप कुछ लोग फॉर्च्यूनेट होते हैं, आई वुड से, जो लो पॉइंट से
इंस्पिरेशन लेके दे जंप हाई। पर Yeah. बहुत से लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, स्पेशली यंगर किड्स, जो वो लो पॉइंट आके दे ब्रेक डाउन। तो कैसे आपने आइडेंटिफाई किया ताकि बाकी लोग भी हमारे सीख सके? व्हाट डिड समबडी हेल्प यू कि नहीं आपको जाना चाहिए, आपके अंदर ही वो समझ आई? कैसे आया वो सारा आइडिया? तो जैसे जी दिक्कत ये थी कि शुरू-शुरू में जब मैं आई ना, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरी फैमिली लाइफ क्या है, जी, राइट? मैं वो तभी आपके भी अंदर था। यहाँ भी झूठ मार रही थी। हम्म, मेरा हस्बैंड दुबई में है, ये मेरा बच्चा है, फलाना-ढिमकाना, बिकॉज़ अंदर से काफ़ी वो स्टिग्मा था कि लोग तुम्हें कैसे क्या देखेंगे? कहेंगे? क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे जी, ट्रीट करेंगे? हाँ, तो अब मन की बात आप किसी से कर नहीं सकते, परेशानी भी नहीं बता सकते। एंड एट दैट टाइम आई वाज़ थिंकिंग कि और मुझे ऐसा लगता है कि जो थेरेपिस्ट जो थे उस टाइम पे पैसे दो और बात करो, राइट? हम्म, मैं किसी का एहसान नहीं ले रही। आई एम जी, नॉट गिविंग यू कि आप मेरे साथ ये सीक्रेट में इन्वॉल्व रहो, किसी को बताना नहीं। आई एम नॉट डंपिंग ऑन एनीवन, राइट? सो आई वाज गोइंग, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट? आई वांट हेल्प, आई एम स्ट्रगलिंग, I cannot tell these people I don't want to dump burden other people because मुझे डर भी बहुत लगता था जस्सी जी, जी उस टाइम पे ना अपनी बेटी के लिए, जब तक हर वो इंसान, 18 साल की नहीं होगी मुझे काफी डर था। जी, तो this is one service that is there, right? So when you go through that if then then you come down to okay, पैसे देके कौन मेरे को हेल्प करेगा, and this is the service, right? So it was, that was my process to figure that out. so you went through multiple struggle points and multiple therapy sessions जहां पर जो जिसने आपको मोटिवेट किया, अपलिफ्ट किया और सेल्फ Yeah. कॉन्फिडेंस आप में आया। Yeah. And then on the other side, professionally and financially, I always had this goal कि मुझे 48 पे रिटायर होना है। अच्छा। Because, and I think what I did, I had my daughter at 25, so I thought 23 तक वो, oh ये thumbs up आ रहा है, 23 तक वो सेटल हो चुकी होगी, जी, उसके बाद मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना है, बट जी, तब तक मैं पैसा बनाऊंगी, कूट कूट के मैंने पैसा कमाना है, अच्छा काम करना है, ऐसे ऐसे नहीं कि काम नहीं करना। And then there were multiple people I dated, but my husband Scott, when I met him, I told him, मैं दूसरी तीसरी डेट में बता देती थी मेरे गोल्स ये हैं, ये तुमको हाँ। जमता है कि नहीं जमता है, right? हम्म, And he was one person who genuinely, I felt like, said, yeah, we can do it. You can do it. If we work out, you can do it. So रिटायर होने के बाद क्या करना है मैंने नहीं सोचा था, बट वी वेंट अच्छा, टू, थोड़ी सी और स्टोरी है। 2017 नवंबर वी वेंट टू, 2020 में हमने दोनों ने इकट्ठा रिटायर होना था स्कॉट के बर्थडे पे। अच्छा, वी वर्क विद अ फाइनेंशियल प्लानर, कितना पैसा करना है, कितने में रहना है, ऑल ऑफ दैट वाज ऑल सॉर्टेड आउट। 2017 और 18 व्हेन वी वेंट टू मेक्सिको फॉर अ वेकेशन, वहां पे हमारी एक मुलाकात हुई एक और कपल से। इट इज अ अडल्ट्स ओनली रिजॉर्ट, राइट? सो बच्चे नहीं हैं जाते उसमें। तो दैट कपल वी स्टार्टेड टॉकिंग। वो जो बंदा है, he was a therapist. He is works in Michigan, Barb and Dave is a therapist. So hum log, then one night dinner, we're drinking, talking, and he's like, so, okay, you're going to retire. What are you going to do? I said, I have, therapists have helped me so much. And I have thought about being a therapist for so long. लेकिन जब एवरी टाइम कॉर्पोरेट में आप हर 2 साल में जॉब चेंज करते हो, एवरी टाइम आई वुड गो लुक एट के थेरेपिस्ट बनने के लिए, बट इन माय माइंड यू हैड टू डू 2 years मास्टर्स, 4 years PhD बिफोर यू कुड डू एनीथिंग। एंड आई टोल्ड हिम 6 साल और पढ़ाई, अब मैं लाइक 6 साल पढ़ाई नहीं होगी। ही इज लाइक 6 साल करने की जरूरत नहीं है सुनीता, डूइंग मास्टर्स यू कैन बी अ थेरेपिस्ट, इट्स जस्ट यू वाह, can't be a psychologist or psychiatrist. I'm like, yeah, फिर भी 48 पे रिटायर होंगी, फिर 50 में GRE 2 पढ़ो। I don't want to be a 50-year-old studying in हम्म, college. हम्म, And he said to me, Sumita, you will be 50 years old no matter what. व्हाट, That was it. I was like, yeah, मैंने क्यों ये mental block बना रखा है? 50 की तो मैं होंगी ही होंगी।
पढ़ाई में और इसमें लेना देना ही क्या है? वो छुट्टियों में वी वर देयर एट थैंक्सगिविंग के बाद वी केम बैक, आई टुक 4 डेज़ ऑफ फ्रॉम वर्क, गेव माय जीआरई एंड देन जून 2019 आई क्विट कॉर्पोरेट, स्टार्टेड स्कूल इन वाह। अगस्त ऑफ 2019। एंड कितने साल लगे आपको करने में? 3 4 साल साल? 3 साल। 3 साल लगे क्योंकि मैरिज एंड फैमिली थेरेपी एक स्पेशलाइज़ेशन है, नॉर्मली 2 साल में हो जाता है, और मैरिज एंड फैमिली थेरेपी आपका कोर्स वर्क 2 साल का है और 1 साल की इंटर्नशिप है व्हेन यू वर्क इन अ वंडरफुल। क्लिनिक एंड हेल्प क्लाइंट्स। Wow, wow. So, या दोस्तों, I am in conversation with the marriage and family therapist Sumita Punia, जिनकी Saffron काउंसलिंग कंपनी है, and we will be talking more. We'll take a short break. और अगले हमारे एपिसोड में हम थोड़ी सी कुछ डीपर बातें करेंगे, कुछ मजेदार बातें करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारी ऐसे साइंस बताएंगे, बहुत सारी ऐसे टिप्स देंगे जो कि स्पेशली आपके साथ आपकी जिंदगी में आप किसी को अगर स्ट्रगल करता हो पाए तो उसको आप बता सकते हैं, एंड विल बी गोइंग दैट। सो ये वाला एपिसोड हम यहीं रैप कर रहे हैं, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड टू पार्ट 2 ऑफ दिस कन्वर्सेशन, जिसमें हम डीपर कन्वर्सेशन करेंगे। सुमिता जी, आपकी लाइफ स्टोरी इज अमेजिंग, इंस्पायरिंग। मतलब मैं आई कुड रीलिव योर लाइफ जर्नी। बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइड डिटेल्स। No, thank you, Jassi ji. I never think it is inspiring, but like if it can help anyone to just know that there is a lot more to life, so that एब्सोल्युटली। that's मैंने my मैंने purpose. मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है आज आपसे कि डोंट गिव अप। आप जब तक मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। डजंट मैटर आप सिंगल हैं, आप सिंगल पेरेंट है, आपका बच्चा है, या आप के पास बाउंड्रीज हैं कुछ, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, चाहे आप में कॉम्प्लेक्स है, डोंट वरी, देयर इज हेल्प अवेलेबल। आपको सिर्फ पूछना है, मांगना है, या तो वो एक ऊपर वाली शक्ति देती, या आपके Yeah. कुछ दोस्त मित्र ऐसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी में जो आपको सही राह दिखा देते हैं, बट जब तक आप मांगोगे नहीं आपको मिलेगा नहीं। सो वी विल बी बैक once again with part of this conversation. Thank you, Sumita ji. बहुत मजा Thank you, आया। Jassi ji. Yeah, Okay, thank you. bye bye.